वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल अंदाज़ के साथ मैं हूँ रानी अंदरी। नाज़रीन, हम सब ज़िंदगी की दौड़ में थक चुके हैं, कहीं वक्त ऐसा है और कहीं हालात ऐसे हैं और ज़िंदगी की इस कश्मकश में और रोज़मर्रा के मामूलात में हम इतने मशगूल हो चुके हैं कि हमें सुकून की तलाश रहती है। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी जगह पर जो ट्विन सिटी रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसा कैफ़े ओपन हुआ है जो कैफ़े फ्लेक्स के नाम से, जिसे कैट कैफ़े के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जब आप अपनी रोज़मर्रा की भाग-दौड़ से, अपने कुछ टूटे हुए ख्वाबों से थक-हार कर आके बैठते हैं और बिल्लियाँ खूबसूरत सी, प्यारी सी आके आपके पाँव में बैठती हैं, दुम हिलाती हैं, तो यूँ महसूस होता है जैसे दिन भर की थकन दूर हो गई है। और जब यहाँ आके आप इन खूबसूरत और प्यारी-प्यारी बिल्लियों के साथ खेलते हैं, वो आपकी आँखों में आँखें डालकर जब मोहब्बत से देखती हैं, तो ज़िंदगी के सारे गम यूँ मानो कि इंसान भूल जाता है। ये यूनिक सा आइडिया जो आया है यहाँ कैफ़े के ओनर हैं, हम आज उनसे भी बात करेंगे कि कैसे उनके माइंड में आया। अस्सलाम वालेकुम तैयब, जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फीडबैक लोगों का कैसा आ रहा है यहाँ पे आने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ीडबैक आ रहा है, लोग आके बड़े खुश होते हैं। एन्जॉय करते हैं, डिफरेंट सी चीज़ है मगर डिफरेंट के हों मतलब कि खाली यूनिकनेस की बात नहीं है। यहाँ पे एक मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। यहाँ पे अब अगर आप नोटिस करेंगे, आप किसी और कैफ़े या रेस्टोरेंट में जाएँ, इवन लोग एक टेबल पे बैठे होते हैं, अक्सर अपने फ़ोन को देख रहे होते हैं। यहाँ पे आपको वो चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं नज़र आएगी। यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ और कैट्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं एंड देयर प्रेजेंट इन द मोमेंट, बजाय डिस्ट्रैक्ट होने की किसी चीज़ से। तो लोग आते हैं, काफ़ी खुश होते हैं, अपने प्रॉब्लम्स इश्यूज़ के बारे में थोड़ी देर भूल जाते हैं। तो दैट वाज़ मतलब कि मकसद भी यही था और ऐसे हो रहा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं अभी यहाँ पे देख भी रही थी ना कि काफ़ी लोग जो आ रहे हैं वो भी बड़े खुश हैं और मैं बिल्कुल जब एंटर हुई हूँ तो मुझे यूँ लगा मैं अपने घर में आ गई हूँ। और जो आपने डिज़ाइन किया है, थोड़ा-सा इस हवाले से भी बात कर लें, फिर हम कैट्स की तरफ भी आते हैं। जी, एग्ज़ैक्टली। तो एक मेन चीज़ जो मेरे दिमाग में थी जब मैं डिज़ाइन कर रहा था कि मैं चाह रहा हूँ कि काफ़ी होमली फीलिंग आए, कि आपको ऐसी जगह ना महसूस हो कि जहाँ पे आप जाएँ आपको लगे कि आप तैयार-श्यार सही तरीके से नहीं हुए हुए हैं। कि यू शुड मतलब कि आपको ज़्यादा रेडी होना चाहिए था या कुछ ऐसे। तो इट वाज़ मेंट टू फील लाइक होम। जो कलर पैलेट, चॉइस ऑफ सोफ़ाज़, अगर आप वो हमारा किचन भी देखेंगे तो घर की तरह वो कैबिनेट्स जो हैं वो दीवारों पे लगी हुई हैं, जो नॉर्मली नहीं होता ना कैफ़े में। तो वो सब इसी मकसद से कि टू मेक इट फील लाइक होम, टू मेक इट फील लाइक अ कंफर्टेबल प्लेस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे कैट्स की कितनी तादाद है और इनको जो लुक आफ्टर आप करते हैं वो कैसे करते हैं? सही। तो कैट्स मतलब कि ऊपर नीचे अराउंड 14 टू 16 कैट्स यहाँ पे होती है एनी गिवन टाइम। लुक आफ्टर मतलब कि हमने इंतज़ाम इस तरह किया हुआ है कि उनकी रेस्ट करने की मतलब कि बहुत सारी जगह कैफ़े के अंदर भी बनाई हुई है जहाँ पे वो छुप सकते हैं, और उसके अलावा उनका अपना एक कमरा भी है जहाँ पे हम उनको खाना देते हैं, वहाँ पे जाके वो रेस्ट कर सकते हैं। जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं या क्रिटिकल समझ लें तो वो क्लिनिक में हैंडल होती है। तो इसलिए हम बिल्कुल क्लिनिक के साथ हमने ओपन किया है कि बिल्लियों को कुछ भी उनकी जो रूटीन वैक्सीनेशंस या डीवर्मिंग हो गई वगैरह, वो सारी चीज़ें अच्छी से हो, टाइम पे हो। कभी भी कोई इश्यू होता है, कोई हमको लगता है कि कोई बिल्ली ज़्यादा लेज़ी हो रही है, टायर्ड हो रही है, आँख में कुछ थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है, तो हम फ़ौरन उसको क्लिनिक लेकर चले जाते हैं। अच्छा, अब मुझे ये भी बता देना कि तैयब के यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी प्यारी-प्यारी कैट्स हैं और बड़ी खूबसूरत कैट्स भी हमें नज़र आई हैं। तो कौन से नस्ल की यहाँ पे आपने ज़्यादातर बिल्लियाँ रखी हुई हैं और उनका क्राइटेरिया क्या है? क्या आप अडॉप्ट करते हैं या आपको गिफ्ट होती हैं या ये आपने खुद से पाली हुई थी वही आपने रखी हैं यहाँ पे? सही। तो कोई क्राइटेरिया वगैरह कुछ ऐसे भी नहीं है। जो बिल्ली हमको मिली वो हमको मिली और हम लोग को यहाँ पे रखा है। और जो मतलब कैफ़े में जो एडजस्ट भी हो गई थी, तो हर बिल्ली यहाँ पे एडजस्ट नहीं होती। एक तो और बिल्लियों के साथ रहना और फिर इतने सारे लोग आने जाने ना, तो ये सारी हैं रेस्क्यूज, स्ट्रेज, अबैंडन्स, गिव अवे कैट्स हैं जो एनिमल वेसेस हॉस्पिटल में जमा होनी शुरू हो गई थी जब ये कैफ़े का आइडिया भी नहीं था।
तो वहाँ पे डॉक्टर हाशिम जो थे उनकी टेक केयर कर रहे थे, उनकी हिफाजत कर रहे थे। और जब ये कैफ़े का आइडिया बना तो वही बिल्लियाँ जो है वो जो है ना वो नीचे से हम ऊपर लेकर आ गए यहाँ पे कैफ़े में। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और नाज़रीन, अभी हम आपको कैफ़े पे विज़िट करके दिखाते हैं कि मज़ीद यहाँ पे क्या-क्या सुकून के गोशे छुपे हुए हैं इस छोटे से कैफ़े के अंदर। और यहाँ पे आके जो सबसे एक मुनफरिद एक्सपीरियंस मुझे हुआ है कि इस कैफ़े का एनवायरनमेंट टोटली चेंज है, यहाँ का थीम टोटली चेंज है और ये चीज़ें जो हैं मुझे बड़ी ही अट्रैक्टिव लगी हैं। और एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे लगी है इस कैफ़े की, वो ये है कि आप जब यहाँ पे एंटर होते हैं तो आपको बिल्कुल घर जैसा एनवायरनमेंट लगता है। आपको यूँ फ़ील होता है जैसे आप अपने लिविंग रूम में आके बैठे हैं एक फैमिली के साथ। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो मोस्टली हम बाहर जाते हैं, मोबाइल फ़ोन आजकल हर इंसान की ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बन चुका है कि हम कैफ़े में जाके या अपने जो पसंदीदा इंसान होता है उसके साथ जब टाइम गुजारना चाहते हैं तब भी हम मोबाइल फ़ोन का साथ नहीं छोड़ते। मगर यहाँ एक ख़ास बात ये है कि आप इन बिल्लियों को अपनी गोद में उठा के चाय या कॉफ़ी की खुशबू और एहसास को महसूस कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को कुछ लम्हों के लिए बड़े ही पुरसुकून अंदाज में और पुरसुकून वे में जी सकते। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो और आज की वीडियो में मैं इतना कहना चाहूँगी कि इन बिल्लियों को देखकर, इनकी मौजूदगी को देखकर ये कहूँगी कि कभी कभी कुछ कहना ज़रूरी नहीं होता बल्कि आपका साथ ही काफ़ी होता है। नाज़रीन, ये बिल्लियाँ भी हमें यही सबक देती हैं कि बाज़ दफ़ा साथ होना ही ज़रूरी होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।